हाय गाइस, I'm केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। सो बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स हर साल क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड लॉट ऑफ देम आर नॉट एबल टू डू रियली वेल बिकॉज उनको प्रिपरेशन के दौरान ही लगने लग जाता है दैट देयर इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड। सम ऑफ अस डू नॉट इवन प्रॉपर्ली स्टार्ट द प्रिपरेशन बिकॉज हमें ये हमेशा डर रहता है कि सर माई इंग्लिश इज सो बैड दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू वेल इन दिस particular exam. So how do I resolve that? How do I do well in this exam? And can I even clear CLAT without having a good English? Now see, understand this. This is a clear understanding that I have gotten in the last 4 to 5 years जब से पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है एंड अगेंस्ट समवन जिसकी इंग्लिश आपसे काफी ज्यादा अच्छी है, the only difference that is required in clearing an exam like CLAT is आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, है ना। वो स्टूडेंट से इसको इंग्लिश ऑलरेडी काफी फास्ट आती है। इस सेशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अबाउट हाउ आई हैव गाइडेड मल्टीपल एस्पिरेंट्स टू सम ऑफ द टॉप रैंक्स, इवन सिंगल डिजिट रैंक्स इन क्लैट एवरी ईयर, डिस्पाइट देम हैविंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन कंप्लीट डिटेल। सी, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है where you'll have to read so many passages one after the other. So you need to have a good reading speed, you need to have good comprehension or understanding of those passages, and at the same time you need to do it faster. You do not have a lot of time. So how do I manage all three things together? अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तो मैं ज्यादा समझ नहीं पाऊंगा, तो एक ना एक चीज तो मिस हो ही जाएगी। तो मैं कैसे मैनेज करूं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने आज पढ़ना शुरू किया, पहली बार कुछ पढ़ा तो हम उसको ठीक से पढ़ ले, या फिर हम उसको 4-5 दिन पढ़े तो वो हमें ठीक से आ जाए। ऐसे नहीं होता है। क्लैट में यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। सी, मोस्ट ऑफ यू हु आर वीक इन इंग्लिश हैव जनरली, आपके पास 2 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट इज यू बिलोंग टू अ हिंदी मीडियम और अ रीजनल मीडियम स्कूल। सेकेंड, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हो तो दैट इंग्लिश मीडियम स्कूल इज नॉट गुड इनफ। ज्यादातर ऐसा होता है कि इफ यू डू नॉट बिलोंग टू अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, योर इंग्लिश मीडियम स्कूल इज लेट्स से इन सम टाउन एंड लेट्स से नॉट अ वेरी गुड स्कूल, तो वहां पर इंग्लिश बोलने के लिए हमें जबरदस्ती दे आस्क अस बट वी डोंट स्पीक, राइट। सो वी डोंट लर्न दोस कन्वर्सेशन स्किल्स, वी डोंट लर्न अ लॉट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश रीडिंग देयर, है ना। मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट रेड एन एंटायर बुक इन आवर एंटायर लाइफ, राइट। तो वो भी एक रीजन है कि हम लोगों ने अभी तक इतना ज्यादा उस तरफ एफर्ट डाला नहीं है। बट इफ वी कीप पुटिंग इट, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, राइट। So let's understand a step-by-step process. The first step that we will start with and we will continue that for 3 weeks is newspaper reading and doing the previous year question papers, right? हर रोज for a period of 20 to 21 days start reading newspapers. ठीक है? कौन सा पढ़ेंगे? Either The Hindu और The Indian Express हर रोज without fail. न्यूज़पेपर अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी समझने में कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो यू कैन फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी सेंड द हेडलाइंस ऑफ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, हर रोज पढ़ेंगे। और जब हम स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम टाइम नहीं देखेंगे, है ना। हो सकता है यू कैन टेक 2 hours इन रीडिंग 10 प्रॉपर हेडलाइंस, यू कैन टेक 2.5 hours, इट्स ओके। शुरू में जितना टाइम लग रहा है दो, बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छे से एक साथ। अगर लेट्स से आज आपको 12 हेडलाइंस पढ़ने न्यूज़पेपर में, रीड ऑल 12 ऑफ देम टुगेदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, एकदम से छोड़ दिया, 2 हेडलाइन 2 आर्टिकल्स पढ़े, फिर कुछ करने लगे अपने फोन में, फिर 3 आर्टिकल्स पढ़े, फिर कहीं चले गए। वहां पर जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, उससे यू आर नॉट नेवर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो इसलिए हम लोग अच्छे से फिर उसको इंग्लिश को इंप्रूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना आता ही नहीं, राइट। और तो पीवाईक्यूज करोगे साथ साथ, है ना। 2-3 दिन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर पीवाईक्यूज से स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यू कैन ऑलवेज विजिट 12minutestoclass.com, वहां पर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन देखा, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये नहीं कि ऊपर से देख लिया और छोड़ दिया। कोशिश करो सॉल्व करने की, है ना। आपसे एटलीस्ट जो 3 सेक्शन है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जस्ट ट्राई टू रीड इट, डोंट कीप अ टैब ऑफ टाइम। फर्स्ट 21 डेज हम एकदम फ्री स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई हम लोगों को एकदम कोई टाइम का वो मतलब नहीं है, बट हम कंसंट्रेशन के साथ में और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी माय स्टेप 1 इन द प्रिपरेशन। वंस 3 weeks हैव पास्ड और मेरे को अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझ में आने लग गया है, आई विल स्टार्ट विद डूइंग बेसिक सेक्शनल टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, राइट। सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट करने से मुझे पता चलेगा कि भाई एम आई एबल टू अप्लाई माई सेल्फ बेटर, क्या मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूँ।
इफ द आंसर इज अ पार्शियल यस कि हाँ थोड़ा सा तो इंप्रूव हुआ है बट उतना नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कि हम लोग उसको बार बार करते रहेंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वोकैब मैनुअल होनी चाहिए आपके पास, विच इज बेसिकली अ नोटबुक, जहां पर आप न्यूज़पेपर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ोगे उनको लिखने लग जाओ विद देयर मीनिंग्स। तो आप लेट्स से रोज के 5 से 7 से 10 वर्ड लिख रहे हो, हर हफ्ते उनको रिवाइज करो। अगर आपको वो वर्ड्स इतने सारे, आपका बैंक बन जाएगा एंड तक और आपको इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे, तो आप और भी आसानी से उन पैसेजेस को पढ़ पाओगे। बिकॉज सबसे ज्यादा क्यों अटकते हैं हम कि एक लाइन पढ़ी उसके वर्ड का मीनिंग ही नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, राइट? बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा होता था व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, बिकॉज आई आल्सो केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेकिन आपको पता है टाउन के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की हालत, राइट? तो होता क्या था कि लेट्स से कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें से देयर आर लाइक लेट्स से 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ से, उसमें से दूसरे पैराग्राफ तक पहुंचे, पहला पूरा भूल गए, तीसरे तक पहुंचे, पहला दूसरा दोनों भूल गए। नाउ हाउ टू कंसंट्रेट ऑन अ पैराग्राफ वाज सो डिफिकल्ट बिकॉज कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया था ये, ना कभी स्कूल में एक अटेम्प्ट किया था कि ऐसा कुछ ढंग से पढ़ लें। न्यूज़पेपर तक हिंदी वाले पढ़ते थे हम लोग, राइट? तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम एंड वाज अ मेजर स्ट्रगल। इट टुक सम टाइम बट थिंग्स वर्क आउट। You need to have that faith in yourself कि काम हो जाएगा if I keep doing it on a regular basis, right? तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट विद दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आएगा। आप पहले 120 में से आप 20 नंबर ही लाओ। कोई आपको वैसा नहीं है कि आपको 40 लाने, 45 लाने, 50 लाने। कोई कितने भी ला रहा हो, इट शुड नॉट मैटर टू यू। आप 20 लाओ, 25 लाओ, जितने ला सकते हो लाओ, ठीक है? धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होगा कि अच्छा मेरी ये गलतियां हैं। फिर हम थोड़े सेक्शनल टेस्ट करेंगे, हमको समझ में आएगा कि अच्छा सेक्शनल टेस्ट इस तरह से सॉल्व करने, एंड देन वी विल बी एबल टू डू अ लॉट बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग, ठीक है? 2 महीने बाद आफ्टर डूइंग दिस ऑल एक्सरसाइज, हम लोग खुद को एनालाइज करेंगे कि क्या हैव वी कम समवेयर बेटर। पहले जो न्यूज़पेपर हम 2.5 आवर्स में पढ़ पाते थे, क्या अभी हम वो 1.5 से 2 घंटे में पढ़ पा रहे हैं? अगर आप रेगुलर रहोगे ना, योर आंसर वुड श्योरली बी यस। आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, इट इज बिकम अ डेली एक्सरसाइज फॉर यू। और वो जो शुरू का एक वो इनर्शिया होता है ना कि यार वी डोंट वांट टू डू दिस, न्यूज़पेपर इज वेरी बोरिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी चला जाता है 2 महीने में अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो। और इसमें कोई सैटरडे संडे नहीं आएगा, एवरी डे मींस एवरी डे, ना, यू हैव टू डू दैट डेली। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद में जब आप ये 2 मंथ्स का एक प्रॉपर प्लान फॉलो कर लोगे, तो थर्ड जो फाइनल स्टेप होता है ना, वहां पर हम थोड़ा क्लैट फोकस चीजें ज्यादा करते हैं। जैसे क्लैट की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है विच इज कॉल्ड WPM, वर्ड्स पर मिनट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कितने वर्ड्स पर मिनट पढ़ते हो। जैसे मान लो कि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो एंड दैट आर्टिकल हैज 500 वर्ड्स, ठीक है? अब 500 वर्ड्स आप कितनी देर में पढ़ रहे हो? लेट्स से आप 5 मिनट में पढ़ रहे हो, तो आपका 100 हो गया वर्ड्स पर मिनट। क्लैट के लिए यू नीड आइडियल वर्ड्स पर मिनट एट 140 वर्ड्स टू 180 वर्ड्स। अगर आप इसके बीच में कहीं भी हो, देन यू आर सॉर्टेड फॉर क्लैट, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लैट में ज्यादातर पैसेजेस रफली 300 वर्ड्स के आते हैं, तो अगर आप 2 मिनट में उस पैसेज को पढ़ सकते हो अच्छे से, नो प्रॉब्लम देयर, राइट? तो अगर आपको 2 महीने बाद लगता है कि भाई माय वर्ड पर मिनट इज एट दिस पॉइंट 110 वर्ड्स, तो आपको पता है कि आप उस रेंज से करीब 30 वर्ड्स के आसपास पीछे हो, तो आप धीरे धीरे उसको इंप्रूव करोगे फिर, राइट? तो ये थोड़ा सा क्या होता है, वर्ड्स पर मिनट होने का फायदा ये है कि हमको एक टारगेट मिलता है अगर हम उस टारगेट से पीछे हैं तो। और अगर हम उस टारगेट में फॉल कर रहे हैं, तो फिर हम उस टारगेट के मैक्सिमम वाले एंड पर जा सकते हैं, 180 वाले एंड पर जा सकते हैं, राइट? तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट हैव टू फील कि आप किसी से भी पीछे हो। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स हुज इंग्लिश इज वीक इज कि हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। देयर आर स्मार्टर पीपल देयर जो कि शायद हमसे बेटर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्मार्टर पीपल खुद को भी स्मार्ट समझते हैं, दे डोंट नो हाउ टू वर्क हार्ड। So it is your exam, it is up to you as to how you take it, how confident are you about it, and whether you are actually passionate about this exam and you are willing to give in all in this particular exam and crack it this year, right? Keep it simple, keep it something कि भाई ये exam है, मेरा साल है, I will be able to do this, and do not think about the negative thoughts at all. नहीं हुआ तो क्या होगा? What if my English does not improve? What if I'm not able to get good marks in mock test? करो तो सही, सब कुछ पॉसिबल है। I have seen people doing it. I have myself done it one of my years with the same exact kind of problem जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, right? That's it about this session. Thank you so much guys again for being a part of this. I hope it was useful. अगर कोई भी और डाउट होता है ना, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. मैंने इस particular session में काफी सारी इंग्लिश बोली हिंदी के साथ साथ. So if you guys are able to understand my English, your English is not irreparable. ठीक है? अगर आपको इतनी इंग्लिश समझ में आ गई थी ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। इट्स जस्ट दैट उसको थोड़ा सा काम लगेगा, तो ताकि आप अपने एंड से उसको इंप्रूव कर सको, राइट? दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस।